सब तैयारी कर रहे हैं कुछ नया करने की। जैसा कि 2022 के अंदर हम सब कुछ आगे बढ़ने की बात करने वाले हैं, हम सब कुछ आगे लाइफ में ग्रो करने की बात करने वाले हैं। कई सारे लोग जो पुराना ईयर बीत चुका होगा उसको छोड़ करके नए साल में कुछ नई प्लानिंग्स करने होंगे, नए टारगेट्स अचीव करने के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ नई नई चीज़ों के ऊपर प्लान कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ उत्साह आया होगा, बहुत लोग जुनून में भी होंगे और बहुत कुछ नई कामयाबी की तरफ अग्रसर बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आप सभी के बीच में कुछ बातों के इस तरह रखना चाहूंगा कि ये जो नया साल है दोस्तों, आज आप अगर काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने जीवन में एक चीज़ों का जरूर प्रयास करें, वो है आपका रीज़न। अपने लाइफ में एक रीज़न, एक कारण जरूर डेवलप करें जिसकी वजह से आप काम करने पे मजबूर हो जाएं। कोई भी जब काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें अक्सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हमारा जो लाइफ में रीज़न है वो क्लियर नहीं होता है। जब हम रीज़न क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में तब हमें कुछ करने के बारे में डिज़ायर आता है, हमें इच्छा जगती है। उसके बाद हम उन चीज़ों को करने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। और प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, ड्रीम्स देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग के साथ साथ हमें एफर्ट्स भी पुट करने पड़ेंगे। एफर्ट्स, हो सकता है कि एफर्ट्स आपको इतने ज्यादा पुट करने पड़ जाएं, हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है उसने कम एफर्ट्स में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन आप एफर्ट्स को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल में एग्जाम हो रहा है, आपकी परीक्षा हो रही है। तो एफर्ट्स हमें पुट करने पड़ेंगे। तो आज मैं इस चैनल पे पहली बार जब लाइव आया हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी मैं बता करके जाऊं जिसको मैंने सीखा हुआ है इन 2 सालों के दौरान। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि हमें हमेशा रिजल्ट्स की आवश्यकता होती है कुछ भी करने के लिए। जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट्स की हमेशा उपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। बट डिपेंड, कोई दिक्कत ये है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं करते, हम रिजल्ट्स पे हमेशा प्रयास कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स हमारे को बेटर आ जाए। अगर हम अक्सर कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो बॉडी में जाएगा वही बॉडी से बाहर आएगा। इसी के दौरान मैं आप कभी सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी प्लानिंग करते हुए और नए नए गोल्स को अचीव करने के लिए, माइलस्टोन्स खड़ा करने के लिए आप सभी लोग इस चीज को प्रयास करते रहे, है ना। दूसरी खास बात आज मैं बताना चाहूंगा कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या को देखते हुए मैं आज कहना चाहूंगा कि जो हेल्थ को लेकर के बहुत सारी परेशानियां लोगों के बीच में देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है लोगों ने सही तरीके से अपने जो डेली रूटीन है, उनका जो लाइफ स्टाइल है रहने खाने पीने का, वो उन्होंने सही नहीं रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं हैं, बट वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है उन चीजों को लेकर के। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, अचानक से आपने देखा होगा कि कॉल आता है कि यार शाम को उस बंदे से मैंने अच्छे तरीके से बात किया था और सुबह उसके साथ क्या हो गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हमारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी इन द सेंस ऑफ कि हमें अपने बॉडी को हेल्थी रखने के लिए अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है, हमें यही नहीं पता है, सबसे बड़ा एजुकेशन है जो कि हेल्थ एजुकेशन। हमारे को सभी को इसके लिए कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है। हम सब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सभी लोग हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि व्हाट इज द बेटर फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें सही हैं, तो वो सारी चीजें उपलब्ध है। अब कुछ लोग कहते हैं ये चीजें कि हम कौन सर्च करने जाए इतना सब कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सारा अपना समय बर्बाद करते हैं ऐसी उटपटांग चीजों को सर्च करने में, ऐसी गलत चीजों को सर्च करने में। हो सकता है अगर हम उस समय का इस्तेमाल कर ले सही चीजों को सर्च करने में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीजें हमारे को देखने को मिल जाए, जानने को मिल जाए और सुनने को मिल जाए और सीखने को भी मिल जाए। अक्सर ये कहा जाता है कि सीखने वाला इंसान ही जीत सकता है। अगर आप सीखेंगे तो ही आप जीतेंगे। को आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। हम लोग देखते हैं अक्सर कुछ लोग कहने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बहुत कुछ कर चुके, हम लोग बहुत कुछ सीख चुके। कुछ नहीं सीखा है उन्होंने। एक्चुअल में उनकी जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। कहते हैं ना, उपजाऊ खेत में अगर आप बीज डालोगे तो वो उपज देगा। वैसे ही अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की कला है, सीखने की क्षमता है, अगर आपके अंदर वो चीज डेवलप करने की क्षमता है, आप हमेशा अपने माइंडसेट को रखते हैं लर्निंग एटीट्यूड की तरफ, देर जरूर लगेगा लेकिन डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, है ना। तो मैं आप सभी के बीच में यही बातों को रखना चाह रहा था कि हम सब समझें इस चीजों को और नए नए माइलस्टोन्स खड़ा करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ यू, एंजॉय योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।